जो टिकट खरीद के लाया है और चुनाव लड़ेगा उस क्षेत्र के विकास को कमीशन पर बेचिए देगा। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। ये सब चर्चा करने के लिए हम थोड़े पैदा लिए हैं। हम चैलेंज करते हैं कि मुख्यमंत्री और सांसद के गांव में नहीं पूरा राशन मिलता है, लेकिन सलाह पंचायत यहाँ बगल में है। अब कल हम नहीं मुखिया रहेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि किसी को अब कम राशन वहाँ देगा। नीतीश चाचा का उम्र जो है तो पार भेल है, वो वृद्धा पेंशन वाला में है, तो बुजुर्ग हैं। हम लोग चाहेंगे कि अब वो आराम करें, हाँ दिशा निर्देश दें। किसी भी पार्टी का लोग बने मुख्यमंत्री, एक नया व्यक्ति बनना चाहिए। अब एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था अमीर गरीब अधिकारी मजदूर सबके बाल बच्चा के लिए होना चाहिए और एक ही तरह की परीक्षा होनी चाहिए। इस व्यवस्था के लिए हम लड़ने जा रहे हैं। शिक्षा जब तक बराबर सबको न मिले तो बराबर अधिकार कभी भी आपको नहीं मिल सकता। बिहार में 10 गो 15 गो निर्दलीय विधायक एक बार खाली चुन कर दिखा दे बिहार के जनता। 10-15 गो विधायक खाली निर्दलीय, 243 है ना, 10 से 15 निर्दलीय खाली चुन देना यहाँ के जनता, अगला बेर से पार्टी के मन ठंडा जाएगा, ओकर रेट सीधे नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जान जाएगा कि भाई पैसा मांगबे बढ़िया आदमी निर्दलीय लड़ जते। आपके बड़का नेता को एगो ओन्ने से गरिया दिया सदन में, एक बाद सब एन्ने से मिलकर 4 दिन तक उन्हें गरिया बैठ रहता है। ऐसे थोड़े विकास होगा समाज का। बिल्कुल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाइए थाना में जी। 1000 रुपया नहीं दीजिएगा, पैरवी है तो 500, पैरवी नहीं है तो 1000। जब 1000 दीजिएगा ना तब पहले वो घूस लिया 1000, वो अपन कैरेक्टर खराब किया, तब आपका कैरेक्टर सही बना कर देगा कि अब तोहर कैरेक्टर सही हो गया। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार में चल रहे चुनावी महासंग्राम के बीच महनार विधानसभा 129 में है। दोस्तों बता दें कि बिहार में इस समय चुनावी महासंग्राम चरम सीमा पर है। आज हम खास बातचीत करेंगे बहुचर्चित चेहरे जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, यानी कि मैथ मस्ती वाले विपिन सर मुखिया जी। दोस्तों बता दें कि एक शैक्षणिक कार्य से इन्होंने अपने जीवन की तरक्की की शुरुआत करी। अपने शैक्षणिक कार्य से इन्होंने हजारों बच्चों के भविष्य को सींचा और उसके बाद शैक्षणिक कार्य से होते हुए पंचायत के मुखिया बने। और मुखिया के बाद आज एक ऐसा समय आया है जो सर ने एक बीड़ा उठाया है कि एक बड़े ओहदे पर जाकर, जब जिम्मेवारी समाज ने सौंप दी है तो मैं एक बड़े ओहदे पर जाकर कुछ और बेहतर करने का काम करूं। दोस्तों बता दें कि हजारों बच्चों का भविष्य संवारने वाले बहुचर्चित शिक्षक विपिन सर हैं हमारे साथ। आइए उनसे मिलाते हैं, आप लोगों को बातचीत करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और कैसे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया, या फिर किसी पार्टी से टिकट मिला था, या फिर क्या कुछ है। बहुत सारी बातें विपिन सर से ही जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अंदर से खुशी तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहली बार मिलना हो रहा है आपसे, एक चुनाव का बहाना है। दूसरा बार भी खुशी ही मिलेगा, निराशा नहीं हाथ लगेगी आपको जी। सर शैक्षणिक कार्य से आपने शुरुआत की थी, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और साथ ही समाज सेवा भी आपने करने का काम किया है। फिर कैसे रहा सफ़र आपने शिक्षा से होते हुए एक एक पायदान पर चढ़ते गए, फिर पंचायत के मुखिया और आज विधानसभा प्रत्याशी? नहीं, बढ़िया लगता है। देखिए कोई भी हैं, आप किसी भी पेशा में हैं, चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं जी, पुलिस हैं, अधिकारी, कुछ भी हैं, आप समाज का हिस्सा तो आप हैं ही। अगर समाज की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो सबके लिए अच्छी नहीं है, अगर व्यवस्था अच्छी है तो वो सबके लिए है, सबके लिए लाभदायक है। तो एक सामाजिक हिस्सा होने के नाते हम सबको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। एक रोजी रोटी एक अलग सवाल होता है, लेकिन समाज को बेहतर बनाने के लिए भी योगदान देने की ज़रूरत है जी। बिल्कुल, इसलिए हम जो है सो पिछली बार मुखिया का चुनाव लड़े। हमारे साथी सब ने कहा कि भाई आप सामाजिक कार्यों में रहते ही हैं, थोड़ा सा हैंड मजबूत होगा अगर आप किसी पद पे रहेंगे, मुखिया बनिए या कुछ भी बनिए। लेकिन जब आप सरकारी फंड से, जैसे अपने तरफ से हम करते ही थे, लोगों ने कहा कि जब सरकारी फंड रहेगा आपके पास तो आप अच्छा कार्य कर पाइएगा। फिर हम चुनाव लड़े। उस समय भी एक ही मुखिया 20 साल से थे, लोगों ने उनको हटाया, फिर हमको लाया। उस समय की स्थिति ये थी कि हमारे पंचायत में एक भी स्कूल नहीं था जिसकी 4 दीवारी हो और उसके अंदर बाथरूम हो। आज आप जाइएगा तो एक कोई स्कूल नहीं मिलेगा जिसके अंदर 4 दीवारी, गेट नहीं होगा, उसके अंदर बाथरूम नहीं होगा, पानी पीने का साधन नहीं होगा, सारी चीज़ें हैं। 5 किलो राशन किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। देखिए अब मुखिया का काम जो है वही कर सकते हैं। अभी नहीं कि हम पाकिस्तान पर हमला कर आते जी। बिल्कुल, तो बहुत आदमी कहेगा खाली राशने पर बतियाता है। मुखिया के जो काम है से काम करेगा। बिल्कुल। मुखिया के पास वह जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन, पेंशन यह करवावे ले लोग आता है। आवास, शौचालय, गली नली यही के कामे है जी। अब हमरा कहिएगा कि हाईवे क्यों नहीं बनवाए थे, हाजीपुर से लेकर समस्तीपुर जाम लगता है, तो वो काम हमारा नहीं है।
तो उस समय राशन क्या होता था कि 5 किलो के बदले लोगों को 4 किलो दिया जाता था। ओहो घुनेलहा चावल आता था, कटौती। हाँ। अब 8 आदमी हैं तो 32 किलो मिला, जबकि मिलना चाहिए था 40 किलो। यानी एक परिवार से 7 किलो 8 किलो 9 किलो की कटौती होती थी। उसको हमने सबसे पहले बंद करवाया एक झटके में। एगो डीलर का लाइसेंस रद्द हुआ, बाकी 3 गो हैं अब, और तीनों मिलकर बांटते हैं और पूरा राशन मिलता है। हम चैलेंज करते हैं कि मुख्यमंत्री और सांसद के गांव में नहीं पूरा राशन मिलता है, लेकिन सलाह पंचायत यहाँ बगल में है। आपका और सब लोग वायरल हुआ था सर, बड़ा तेजी से वायरल हुआ था। अब क्या है, देखिए, व्यवस्था के लिए एक बार लड़ना होता है। आप उसको पटरी पर ला दिए, फिर वो चलते रहेगा। अब कल हम नहीं मुखिया रहेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि किसी को अब कम राशन वहाँ देगा, क्योंकि लोग 4 साल से अब ले रहा है, उसको आदत हो गया। आपको चप्पल पहनने की आदत है, खाली पैर आप 2 घंटा नहीं चल पाइएगा। जी बिल्कुल नहीं चल पाइएगा, बिल्कुल। आप चप्पल पहनबे करिएगा, ये बात पक्का है। तो व्यवस्था को सिर्फ एक बार बनाना होता है, बदलना एक बार होता है। उस समय तकलीफ होगा, उस समय लड़ाई होगा, उस समय विरोध भी होगा, लेकिन व्यवस्था को एक बार आप पटरी पर ला दीजिए, उल चले लगेगा, फिर दूसर व्यवस्था ठीक करिए। जी, बस ऐसे ही चलते जा रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, महनार विधानसभा में हम जब एंट्री किए तो लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुने। सर, किसी ने कहा कि सर ने जो है किसी पार्टी में जाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो स्वतंत्र रहे हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जिस तरह से पंचायत में उन्होंने बाजी मारी थी, इस बार वो महनार विधानसभा को ले उड़े। क्या कहेंगे आप, किसी पार्टी में ना जाने का सबसे बड़ा रीजन? नहीं, देखिए क्या होता है, आज हम देख रहे हैं कि जब पार्टी से लोग विधायक बन के जा रहे हैं तो उनसे जब पूछा जाएगा ना कि बताइए आप तो चुनाव जीत के आए हैं, आप कैसे काम करिएगा, तो कहता है पार्टी का जो आदेश होगा, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, ये रटा वैसे काम करेंगे। हाँ, इसी बोलता है। हम कह रहे वोट तू लेता है जनता से, काम करेगा तू पार्टी का। अब एक विधायक जाएगा, फिर सांसद का चुनाव होगा तो वही में लगल रहेगा ओकरा चुनाव प्रचार में। एमएलसी का चुनाव होगा तो वहाँ पर अपने कैंडिडेट को जितवाने में लगा रहता है। कोई बड़े नेता आ रहे हैं तो ओकर स्वागत में वो सब लगल रहेगा। हम कह रहे कि 5 साल मात्र मौका मिला है आपको, तो 5 साल मौका मिला है तो अपने क्षेत्र का बात सोचिए, अपने क्षेत्र का विकास कैसे करा सकते, इस पर चर्चा आप सदन में करिए, ना कि खाली आप पार्टी के गुणगान करे ले। आप पार्टी में विधायक हैं, आपके बड़का नेता को एगो ओन्ने से गरिया दिया सदन में, एक बाद सब एन्ने से मिलकर 4 दिन तक ओन्ने गरिया बैठ रहता है। ऐसे थोड़े विकास होगा समाज का। समाज का विकास होगा कि आप अपने क्षेत्र का सड़क, बांध, नाला, नाली, तालाब, पोखर, नदी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र से लेकर थाना, ब्लॉक, अनुमंडल, इसका चर्चा करिए कि वो कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल। पेंशन की राशन जो व्यवस्थाएं हैं, इससे देखिए जो जनता जिससे लाभान्वित हो सके, इस पर बात करिए। किसानों के लिए बात करिए, छात्रों के लिए बात करिए, पलायन पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए। तो इस पर बात करने की जरूरत है। वहाँ क्या हो रहा है, एगो उनने से कह रहा है कि ई चोरवा था, तो फिर सब मिलकर उनने से कह रहा है ओकर माथा खराब है। ये सब चल रहा है सदन में। कोई कह रहा है कि समोसा के रेट अलग अलग काहे है, ये सब चर्चा करता है उधर। ये सब चर्चा करने के लिए हम थोड़े पैदा लिए हैं, हम पैदा लिए हैं। और लोग अगर हमको चुनकर भेजेंगे तो हम महनार विधानसभा के विकास की जो मुद्दा है उस पर बात करने के लिए हम पैदा हुए हैं। विपिन सर ने एक बात तो क्लियर ही कर दी। आप लोगों ने सुना विपिन सर को, जैसा कि मैंने पूछा कि सर आप किसी पार्टी से टिकट जो है क्यों नहीं लिए, क्योंकि बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे और ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिन्होंने विपिन सर पर अपना दांव ना आजमाया हो। लेकिन विपिन सर ने इस बात को सिरे से खारिज इसलिए कर दिया कि मैं स्वतंत्र रहना पसंद करूंगा, क्योंकि आज के समय पे एक लाइन है, छोटी सी लाइन है, वो बड़ी ट्रेंड में रहती है, शीर्ष नेतृत्व। किसी भी विधायक से अगर आप शिकायत करेंगे, सांसद से शिकायत करेंगे, तो यही कहेंगे कि भैया जो हमारा शीर्ष नेतृत्व भैया सिस्टम क्या है से समझ लीजिए। जैसे आपके अनुमंडल में जो एसडीएम बैठता है जी, अगर मान लीजिए जिस पार्टी की सरकार है या यहाँ विधायक है, तो उसी पार्टी का चाहेता रहेगा एसडीएम, वहाँ ट्रांसफर करा के आएगा जी। उसी पार्टी का चाहेता थाना में थानेदार बैठेगा जी, उसी पार्टी का चाहेता बीडीओ और सीओ बैठता है और उसी पार्टी का विधायक है। अभी सब एक ही माला के मोती है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तक में पैसा लेता है। जो आदमी मर गया ओकरा नाम पर पैसा लेता है जी। जन्म प्रमाण पत्र में तो लेता ही है, मृत्यु प्रमाण पत्र में जातीय आवासीय, आप किस जाति के हैं, जब तक 200 रुपया नहीं दीजिएगा क्लियर नहीं होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाइए थाना में जी, 1000 रुपया नहीं दीजिएगा, पैरवी है तो 500 जी, पैरवी नहीं है तो 1000 जी। जब 1000 दीजिएगा ना, तब पहले वो घूस लिया 1000, वो अपन कैरेक्टर खराब किया, तब आपका कैरेक्टर वो सही बना कर देगा कि अब तोहर कैरेक्टर सही हो गया। पहले वो अपन कैरेक्टर खराब करता है। तो क्या है कि इसमें से कोई किसी को विरोध नहीं कर रहा है। क्यों विरोध नहीं कर रहा है?
क्योंकि सब एक ही माला के मोती है। अब आप विधायक रहिएगा तो कैसे उस दरोगा के खिलाफ बोलिएगा जिस पार्टी, आप ही के पार्टी का दरोगा है, आप ही वही पार्टी के आप विधायक हैं, आप ही के पार्टी का वहाँ पर वीडियो बैठा है, कैसे कहिएगा कि कमीशन खोरी करता है। 1 लाख की योजना आता है तो यहाँ पर 50,000 का काम होता है, 40,000 का काम होता है और 50 से 60,000 रुपया जो है कमीशन खोरी में चला जाता है। यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निष्पक्ष होना होगा और अधिकारी पदाधिकारी से जब तक लड़ाई प्रतिनिधि का नहीं हो, समझ लीजिए समाज बेचा जा रहा है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है वो जनता की आवाज़, और जनता की आवाज़ अगर चुप हो जाए, बंद हो जाए, तो कभी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। एक बात तो तय है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से विपिन सर की लड़ाई रही है और हमेशा से आप इनके वीडियो देखते रहे होंगे। आज तो मान लीजिए विधानसभा प्रत्याशी हैं, लेकिन हमेशा से जब से ये सोशल मीडिया पर आए हैं और तब से ही ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते चले आए हैं। अब दोस्तों आप लोग हमें ये बताएं कि इस समय ज़्यादातर किसी भी विधानसभा या फिर लोकसभा में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है विधायक और सांसद पाएंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा शिक्षक और इतनी ऊंची सोच रखने वाला अगर शिक्षा की एक जिम्मेवारी की कमान संभाल लेता है तो उसके बाद उस विधानसभा का माहौल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हमेशा से दिमाग में एक सवाल होता है, कई सारे इंटरव्यूज वायरल हुए सर विधायकों के, जिनसे पूछा गया कि सर 26 जनवरी क्या होता है, अरे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में उसको पता नहीं है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में उसको अंतर पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग विधायक और सांसद बनते हैं। देखिए दोष उनका नहीं है, दोष हम लोगों का है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आपको ये अधिकार दिया कि आप अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुनिएगा। अब राजा के बेटा ही राजा नहीं बनते रहेगा, लेकिन उसका हम कितना मदद ले पाते हैं, कितनी लाभान्वित होते हैं। 5 साल पर अगर कोई काम ना करे तो हटा देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बंधुआ मजदूर हैं हम उसका। जब तक हम किसी को 15 साल मुखियो बनाएंगे तो 3-4 बार, 1 आदमी के सरपंच भी चुनेंगे तो 3-4 बार, विधायक भी चुनेंगे तो 3 बार 4 बार, एक ही व्यक्ति को हम बार बार चुनते हैं। अच्छा 5 साल फिर गरियाबई तो रहते हैं, साला काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये हो इसने है। लेकिन जब चुने के बारी आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो फिर कहते हैं चोरो है तो की हो गए, है तो अपन जात के, रे कैसनो है तो अपन जात के। ये व्यवस्था है। तो हम जब तक अपना सोच नहीं बदलेंगे कहाँ से विकास होगा, कहाँ से आप बेहतर व्यक्ति को चुन के भेज पाइएगा। हम कहते हैं बेहतर इंसान चुनिए, चाहे वो किसी पार्टी से आए, पार्टी से नहीं आए। अरे संविधान ने निर्दलीय भी तो चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। आज पार्टी और दल की व्यवस्था क्या है, आज पार्टी और दल नहीं रहा, कंपनी है। कंपनी, कोई ब्रांडेड कंपनी, कोई लोकल कंपनी। ब्रांडेड कंपनी के टिकट का दाम ज्यादा और लोकल कंपनी के टिकट का दाम कम। देखिए हम तो कहबे नहीं किए कि हमरा टिकट चाहिए, हम तो शुरू से, हमारा क्षेत्र के सब लोग जानते हैं, मेरा पहला दिन से घोषणा है कि हम लड़ेंगे तो निर्दलीय। लेकिन जो टिकट लेने के लिए नंबर लगा हुआ था ओकरा से जाकर पूछ लीजिए जो ओकरा टिकट काहे नहीं मिला, कहता है कि वो रुपया ज्यादा दे दिया, यानी 1 रुपया कम पड़ गया था। तो रुपया ज्यादा दे दिया, जो टिकट खरीद के लाया है और चुनाव लड़ेगा उस क्षेत्र के विकास को कमीशन पर बेचिए देगा। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। तो जनता सबक सिखाए पार्टी को और वैसे कैंडिडेट को जो टिकट खरीद कर चुनाव लड़ते हैं और उस पार्टी को। अब सपोज करिए कि जो जनता पैसा नहीं लिए, इनका भी टिकट वोट बिक गया। कैसे? पार्टी ने टिकट बेच दिया और आप वोट कर रहे हैं पार्टी को, पार्टी के नाम पर कि पार्टी जकरा टिकट दे देते हम वोट ओकरे देबै, काहे कि हम सब पार्टी के आदमी हती। तब पार्टी तो लिया पैसा उस कैंडिडेट से, आप पार्टी के नाम पर वोट किए पार्टी को और कैंडिडेट को। पैसा आपको नहीं मिला, पार्टी को पैसा मिला, लेकिन आपका वोट पार्टी ने बेच दिया जी, बिल्कुल। अब पैसा आपको नहीं मिला। तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए जनता जिस दिन सबक सिखा दिया ना, बिहार में 10 गो 15 गो निर्दलीय विधायक एक बार खाली चुन कर दिखा दे। बिहार के जनता 10-15 गो विधायक खाली निर्दलीय, 243 है ना, 10 से 15 निर्दलीय खाली चुन देना यहाँ के जनता, अगला बेर से पार्टी के मन ठंडा जाएगा, ओकर रेट सीधे नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जान जाएगा कि भाई पैसा मांगवाई, बढ़िया आदमी निर्दलीय लड़ जाते और लोग वोट करने लगेगा, वो पार्टी की बातें खत्म हो जाएगी, अच्छे अच्छे लोग चुना के चले जाएंगे। आज तो क्या है कि जेकरा पास बहुत रुपया है टिकट उसी को मिल रहा है, चाहे वो लोकसभा है या विधानसभा है। और हम जाति और पार्टी के नाम पर वोट करिए देते हैं। पार्टी कमजोर होती नहीं है, बेहतर व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से आए। पार्टी खराब थोड़े होता है, पार्टी तो एक घर है, ये घर खराब थोड़े है, उसमें आदमी कैसन है ये देखने की जरूरत है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न
वैसा हो मन। शिक्षक हैं तो शिक्षक की विचारधारा से वो सोचते हैं, और जैसे कि विपिन सर शिक्षक रहे तो इन्होंने अपना जो शिक्षण कार्य है वो धारा प्रवाह बिना जाति बिना ऊंच नीच के भेदभाव से दिया। तो समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि जाति समीकरण में हमेशा बंधे रहने से बेहतर है कि आज़ाद होकर स्वतंत्र होकर एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आपका और साथ ही आपके बच्चों का भविष्य बना सके। जिस तरह से विपिन सर ने अलग जगाने का काम किया है, एक साधारण किसान और मजदूर का बेटा इस समय पूरे महनार विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है, और साथ ही बड़े बड़े जो धुरंधर हैं प्रतिद्वंदी हैं उनमें बौखलाहट सी मची हुई है कि विपिन सर को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब उनके इस मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। विपिन सर मात्र 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते, सिर्फ 2 गाड़ियों का, ना कोई लाव, ना कोई लश्कर, ना कोई तांग, ना कोई झांग, ना कोई दिखावा, साधारण तरीके से जाते हैं। छोटे बच्चों को प्यार दुलार देते हैं, माताओं से जो है चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर मैंने कुछ बेहतर किया हो, अगर मैंने आपके बच्चों के बारे में तनिक भी अच्छा किया हो तो मुझे एक बार अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। ये कहते हुए गांव में जो है निरंतर चलायमान रहते हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि कब तक आप दूसरे की गुलामी करते रहेंगे, कब तक गुलामी की जंजीरों में आप जकड़े रहेंगे। एक बार जात पात ऊंच नीच के भेदभाव से उठकर एक नए और बेहतर समाज की व्यवस्था की जाए, जिसमें मैं आपके साथ सबसे पहले पायदान पर खड़ा मिलूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देते तो मैं आपके साथ पहले आगे खड़ा रहूंगा। सर, एक और सवाल है, ये तो रही महनार विधानसभा की बात। बिहार के जो है टॉप सीट पर क्या देखना चाहते हैं, मतलब क्या सोचे, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? टॉप सीट कहाँ, जैसे आप चाहते हैं मुख्यमंत्री कौन बने, यही सवाल है आपका? जी। बिहार की जनता जिसको पसंद करेगी, हाँ। मुख्यमंत्री हम भी उसी को देखेंगे जी। लेकिन हो आपकी विचारधारा से मिलता जुलता नहीं, हम तो सीधा कर रहे हैं, लेकिन कोई युवा होना चाहिए, युवा इतना हम अपने तरफ से कहेंगे। अब युवा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि बुजुर्ग को जब पेंशन 60 साल में जनता जो है उसको दिया जाता है, ओकरा लेबर कार्ड भी नहीं बनता है 60 साल उम्र होने पर। उनको कहता है सरकार कि आप खाली आप पेंशन लीजिए, वृद्धा पेंशन जी। अब आपका लेबर कार्ड भी नहीं बनेगा, नहीं तो फिर जब नीतीश चाचा का उम्र जो है तो पार भेल है, वो वृद्धा पेंशन वाला में है, तो बुजुर्ग हैं। हम लोग चाहेंगे कि अब वो आराम करें, हाँ दिशा निर्देश दे, किसी भी पार्टी का लोग बने मुख्यमंत्री, एक नया व्यक्ति बनना चाहिए। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनसे खाली सजेशन लेना चाहिए लोगों को। बुजुर्ग का काम होता है सजेशन देना, मशविरा देना, और दौड़ने और चलने का काम नौजवानों का होता है। सर, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? नहीं, कैरम बोर्ड छाप है, मेरा मन पसंदीदा है, उसमें ऑप्शन दिया गया था माइंड गेम। नहीं, आप चुनिए। हाँ। आप चुनिए, चूंकि जो भ्रष्टाचारी है सबके साथ खेल करना है हमको तो इसीलिए कैरम बोर्ड लिया गया है। हाँ। खेलने के लिए। खेलना विपिन सर को बचपन से आता है, तो कैरम बोर्ड उसमें पसंदीदा ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या ले सकते हैं, 3 ऑप्शन था जी। तो पहला मैंने कैरम बोर्ड ही दिया था और कैरम बोर्ड आया भी। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे आप, अपील करना चाहेंगे? महनार की जनता को हम हाथ जोड़कर यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि जब आप वोट करने जाएं, वोट किसे दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, वोट किस लिए दे रहे हैं ये मायने रखता है कि वोट आप किस लिए दे रहे हैं। तो इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आज हमारे देश में सरकार ने बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था लागू कर रखा है। शिक्षा जब तक बराबर सबको न मिले तो बराबर अधिकार कभी भी आपको नहीं मिल सकता। जैसे देखिए, 2 तरह का, जैसे प्राइवेट स्कूल में अलग सिलेबस चलता है, सरकारी स्कूल में अलग सिलेबस है। हम क्या चाहते हैं कि अगर हम सदन में पहुंचे तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ें कि एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल है। आज एगो पोस्ट ऑफिस की बहाली निकलता है, उसमें परीक्षाएं नहीं होती है, नंबर बेस के आधार पर बहाली होता है जी। ये पता नहीं, बहुत नेता के पतो न होगा जो सदन में बैठता है, हमारा यहाँ नौजवान सब इनको पता होगा जी। बिल्कुल। तो पोस्ट ऑफिस के बहाली में होता है कि नंबर बेस पर उसमें सिलेक्शन होता है। अब जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाला स्टूडेंट है ओकरा 90% ऐसे ही आ जाता है आराम से, लेकिन 60% लाने में उंगली लग जाता है बिहार बोर्ड वाला बच्चा के, समझ गए जी। तो अब जब नंबर बेस पर बहाली होगा तब बताइए बिहार बोर्ड वाला कई गो बच्चा वहां सिलेक्शन होगा। तो समान शिक्षा नहीं मिला, इसीलिए उसको समान अवसर भी नहीं मिला जी। 1 नेशन है तो 1 एजुकेशन की बात होनी चाहिए। एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था अमीर गरीब अधिकारी मजदूर सबके बाल बच्चा के लिए होना चाहिए और एक ही तरह की परीक्षा होनी चाहिए। इस व्यवस्था के लिए हम लड़ने जा रहे हैं।
पलायन के बारे में विपिन सर क्या सोचते हैं? पलायन तो झूठों के सब बोलता है कि पलायन रोकेंगे, इस बार ये लगा रहे हैं, इस बार वो लगा रहे हैं। पलायन अगर एक बार सरकार चाह जाए तो 50% पलायन एक ट्रिक में खत्म हो जाएगा। हम बता देते हैं आपको, वो लोग कॉपी कर ले। जहाँ महनार विधानसभा में है ना, पूरे देश को मनरेगा देने वाले यहाँ से रघुवंश बाबू हुआ करते थे, मंत्री थे। तो मनरेगा मैन उन्हीं को कहा जाता है, मनरेगा दिन उन्हीं का है। अब इसी महनार विधानसभा क्षेत्र के हैं वो। अच्छा, तो जान लीजिए कि यहाँ के लोगों ने परचम कभी लहराया है, वो नेता हुआ करते थे। रघुवंश बाबू सभी जाति सभी को मानने वाले लोग थे। तो मनरेगा उनका दिया हुआ है। 100 दिन की ये रोजगार गारंटी योजना है, लेकिन आज यह लूटपाट योजना है। लूटपाट योजना इसलिए है कि इसको अपडेट नहीं कर रहा है। 256 रुपया मजदूरी अब जाकर हुआ है, न तो हम जब मुखिया बने थे उस समय 210 रुपया था, 4 साल पहले 210 था। अब बढ़ते बढ़ते हुआ है 256 रुपया। हम पूछना चाहते हैं कि कौन मंत्री और विधायक सांसद को नहीं पता है कि 256 रुपया में लेबर अब काम नहीं करेगा, जो ओरिजिनल लेबर है। जी, बेचारा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र क्यों जाता है? क्योंकि जानता है कि वहाँ जाएंगे तो 500 रुपया कमाएंगे जी दिन भर। यहाँ 256 रुपया के लिए कहला पड़ल रहेंगे, और वो पैसा आएगा कौन दिन आएगा? 1 महीना बाद आएगा कि 2 महीना बाद आएगा? ताले हमारे बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। इस व्यवस्था को खाली चेंज करने की क्या जरूरत था? कर देता 200 से 250 दिन रोजगार गारंटी योजना, और ये 256 रुपया के बदले 500 रुपया मजदूरी कर दे। अब होता क्या है कि लेबरे के खाता में पैसा आता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि जैसे मुखिया हम हैं, आप पत्रकार हैं, तो हम लेबर का लेबर कार्ड नहीं बनाएंगे, ये पत्रकार का लेबर कार्ड बनाएंगे। ये भैया दुकान चला रहे थे, इनका लेबर कार्ड बनाएंगे। समझ गए ना? ये कोई और बिजनेस कर रहे थे, इनका लेबर कार्ड बनाएंगे। ये स्टूडेंट है तो इनका लेबर कार्ड बनेगा। ये जांच घर चलाते हैं तो इनका लेबर कार्ड बनेगा। काहे बनेगा से जान लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल लेबर तो मिलेगा नहीं 256 में। जी बिल्कुल। ई काम करे वाला आदमी तो है नहीं। हाँ, ये लेबर कार्ड ही बना लिए, 5000 रुपया इनके खाता में आएगा तो 4000 हमरा देंगे, 1000 ही रखेंगे। ये काम नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपया इनका आइए रहा है तो यहो खुश, जी हम हूँ खुश। बिल्कुल। 4000 हमरा आया, हम लेबर के बदले लगा दिए ट्रैक्टर और जेसीबी। काम कुछ हुआ, 3 फीट के बदले 1 फीट माटी भराया, बिल बना। आप अधिकारी हैं, आपको भी कमीशन मिला, कुछ हमरा बचा, कुछ इनको बचा, हम सब मिलके लूट बचाए। अब यह मनरेगा लूट योजना है। अभी हम विरोध किए हैं इसका। पटना में भी आंदोलन हुआ था तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे सब मुखिया, और उसमें हमने इस मुद्दा को उठाया था कि इसको अपडेट करना है। पलायन रोकना चाहते हैं। जो अनस्किल्ड मजदूर है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, इनका पलायन आप इससे रोक सकते हैं। सरकार के पास सारा काम है, जितना भी सरकारी काम है उसी लेबर से करवाइए बिहार में। जैसे रोड बनवाना है, नाला बनवाना है, पोखर है, तालाब है, नहर है, उड़ाही करवाना है, जंगल की सफाई करवाना है, रोड के किनारे पंचायत भवन बनना है, स्कूल बनना है, ब्लॉक बनना है, सब में उस लेबर को लगाइए। मजदूरी दीजिए 500, खाता में तो उसी के पैसा जाएगा। जब वो काम करेगा ओरिजिनल मजदूर और उसके खाता में पैसा जाएगा तो किसी का हिम्मत नहीं कि ओकरा से कमीशन ले लेगा। लेकिन अभी क्या होता है कि काम तो ये करते नहीं है। अब पैसा इनके खाता में गया तो 1000 ही लिए, 4000 इन्हें भेज दिए। समझ गए कि नहीं? ओरिजिनल लेबर को कामे नहीं मिल पाता है और बहुरूपिया लेबर में काम करता है। समझ गए? तो ओरिजिनल लेबर को काम मिलेगा तब ना पलायन रुकेगा। इसे बाथरूम के डब्बा में भर भर कर दिवाली या छठ के बाद, होली के बाद जो लोग फिर वापस जाएगा, ये अनस्किल्ड मजदूर सब यहीं काम करने लगता। 250 दिन खाली रोजगार यहाँ मिल जाए। अभी 100 दिन है, 250 दिन मिले, 500 रुपया मजदूरी दे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सरकार के कम खर्चा हो रहा है, ई करे से ज़्यादा खर्चा हो गया। ना 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 ना। अब जैसे 1 फीट माटी भरता है, 3 फीट के बिल पास होता है, तो 3 गुना तो बिल पास होबे किया। खर्चावा सरकार के उतने हो रहा है, खाली सही कर दे तो उतने में रोजगार मिल जाएगा। जो अनस्किल्ड मजदूर है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, ये बाहर जाने से इसको रोक सकते हैं आप। एक काम तो करके दिखाए लोग। तो हम लोग जब सदन में पहुंचेंगे तो इस पर बात होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अग्रिम बधाई आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं दर्शक न्यूज़ 24 की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुकाम आपको मिले। तो हमारे साथ विपिन सर थे। विपिन सर से हम खास बातचीत कर रहे थे, इस समय महनार विधानसभा में थे। विपिन सर का कहना यह है कि अगर आप लोगों को बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त, पलायन को रोकना या फिर विकास की गति की ओर बिहार को ले जाना है, तो मेरे जैसे नौजवानों को एक अवसर दिया जाए। कम से कम 15 से 20 विधायक निर्दलीय बनाए जाएं, जो आने वाले समय में एक मिसाल पेश कर सके और विधानसभा में एक हलचल मचा सके कि भाई साहब अब निर्दलीय विधायक बहुत सारे हैं और इन पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है विपिन सर के इस पूरे वक्तव्य को सुनकर? तो अपनी राय को कमेंट के रूप में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।